बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 का एक मेथड हमने पढ़ा था, एचलन फॉर्म मैट्रिक्स वाला। अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं। इसमें वो आपसे कहता है कि आपने इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म मैट्रिक्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। 1 2 -2 2 3 1 5 4 -3 और इसके साथ क्या आ जाएगा, -1 1 और 1। अच्छा, एचलन फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि 1 के नीचे वाली 0, इसमें 1 के नीचे और ऊपर दोनों 0 बनाएंगे। इनको बेटा जी 0 बनाना, तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है, R2 माइनस R1 करना है, साथ 2 है। R3 माइनस R1 करना है, साथ में 5 है। मैं रफ फॉर्म में कर लेता हूँ। 2 3 1 1, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें। ये जो पहली रो है जी, फर्स्ट रो को 2 से करें मल्टीप्लाई। 2 4 -4 -2। हमने चूंकि इसको माइनस किया है तो ये कितना आ गया, 0 -1 5 और 3, 0 -1 5 और 3। R3 में से 5 R1 को, तो 5 4 -3 1। इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई, 5 10 -10 -5 जी बेटा। साइन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ये भी आ गया 0 -6 7 और 6, 0 -6 7 और 6। अगला स्टेप क्या है जी, यहाँ पे हमने 1 लेके आना है, यहाँ पे 1 लेके आना है। इधर 1 लाने के लिए आपको पुत्र R2 को डिवाइड करना पड़ेगा -1 पे। तो क्या आएगा, 1 2 -2 -1 0 1 -5 -3 0 -6 7 और 6। ठीक है बेटा। अब 1 के नीचे भी 0 बनाएंगे और ऊपर भी 0 बनाएंगे। ये क्या करेंगे हम, कैसे, R1 में से R2 को माइनस करना है और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 2G। R3 में से भी R2 को माइनस करना है और -6 है तो क्या हो जाएगा, +6। राफमल में ये वैल्यूज लिख लेता हूँ, 1 2 -2 -1। इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई, 0 1 -10 -6। साइन क्या करेंगे, चेंज बेटा। पहले वाली वैसे की वैसी आ गई। 1 2 सॉरी क्या आ गया, जिसको माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 2 गए 8 और 6 में से 1 गए 5। सेकंड वाली वैसे की, 0 1 -5 -3। नीचे भी करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -6 7 और 6 जी बेटा। 6 से मल्टीप्लाई, 0 6 -30 और 6 3 18। तो क्या आ गया जी, 0 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 6 में से 6 गए 0, 30 में से कितने आ गए, -23 और 18 में से 6 गए, कितने आ गए, -12। अब क्या करना बच्चे, यहाँ पे 1 लेके आना। तो यहाँ पे मेरा पुत्र 1 लाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी रो 3 है उसको डिवाइड करेंगे -23 पे। तो क्या आ गया, 1 0 8 5 0 1 -5 -3 0 0 1 और इधर आ गया 12/3। 1 के ऊपर वाली टर्म्स इसको और इसको 0 बना लेना।
ये 0 कैसे बनेंगे, यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं हम। जी बेटा, पहले टर्म हमने बेसिकली क्या करना है, R1 में से माइनस करना है R3 को, और साथ में 8 है। R2 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5R2। तो R1 लिखा 1 0 8 और 5। जी बेटा, ये वैसे ही आ गई 0 0 1 12/3। R1 1085, इसको बच्चे 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 8 और 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, 96/13 माइनस बचे करेंगे 1 0 0 5 माइनस 96/23 है, सॉरी। तो 23 बेटा, 23 को 5 से मल्टीप्लाई, 23 एलसीएम 5 3 15 10 और 1 11 19 आ गए। ये आपके पास आ गया 1 0 0 और इधर आ गया जी 19/23। राफल में दूसरी वैल्यू लिखेंगे 0 0 -5 -3 5 से मल्टीप्लाई, 0 0 + 5 और 12 5 60/23। ये आ गया 0 1 0 जी, और -3 = 60/23। एलसीएम ले ले, 23 एलसीएम 69 में से निकाला तो -9/23। यहाँ पे गौर करें, पहली रकम x1 है, दूसरी x2 है। x1 कितना आ गया 19/23, x2 कितना आ गया -9 और x3 कितना आ गया 12/23। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये भी रफ अमल है और ये भी रफ अमल है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 है, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखिए। मैं इतना हिस्सा ना आपका रफ अमल के लिए छोड़ देता हूँ ताकि हमें करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले इन मैट्रिसेस फॉर्म बेटा क्या है, 1 2 1 2 1 2 2 3 -1 x y और z 2 3 और 7। ठीक हो गया जी। अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या आएगा जी, ए बी की वैल्यू 1 2 1 2 3 7 2 1 2 2 3 -1। जी बेटा, इस 1 के नीचे वाली इन दोनों टर्म्स को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमने R2 में से R1 को माइनस करना और 2 से मल्टीप्लाई, R3 में से R1 को माइनस करना और 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 2 1 साथ में क्या आ गया 2। रफ में वैल्यू लिखता हूं 2 1 2 3, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई 2 4 2 4। बच्चे साइन चेंज, 2 में से 2 गए, कितना आ गया 0, -4 में से 1 -3, 2 में से 2 0, 4 में से 3 1 है। ऐसी बेटा दूसरी वैल्यू 2 3 -1 2 3 -1 7, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 2 4, साइन पुत्र चेंज, तो क्या आएगा 0 -1 -3 और +3। यहाँ पर पुत्र 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना है, R2 को डिवाइड करना है -3 पे। 1 2 1 साथ में 2 जी, 0 1 0 माइनस के 1/3 जी, 0 -1 -3 और
3 जी। अब क्या करना है, इस 1 के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। ऊपर बेटा 0 बनाने के लिए आपने क्या करना, R1 में से R2 को माइनस करना और 2 से मल्टीप्लाई, और R3 में से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस R1 को कर देना जी। R1 लिखिए 1 2 1 है और साथ में 2 है। इस टर्म को 0 से 2 से मल्टीप्लाई, 0 2 0 और -2/3 जी। माइनस करेंगे तो 0 0 1 पहले लिख दिया, यहाँ पे 0 1 0 साथ में -1/3, तो ये आ गया 0 0 1। 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 + 2/3 जी। बेटा क्या आ जाएगा, 6 और 2 कितने आ गए, 8/3 जी। रफ फॉर्मूले में लिखेंगे 0 - 1 -3 और 3 जी। 1 को जमा कर दें जी, सॉरी R2 को, 0 1 0 और -1/3 बेटा 0 0 -3 3 -1/3 8/3, तो क्या आ गया 0 0 -3 और क्या आ गया 8/3। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 1 लेके आना है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए आपको क्या करना है, R3 को डिवाइड करना है -3 पे, तो क्या वैल्यू आ गई 0 0 1, साथ में आ गया 8/3, 0 1 0 0 0 1 और ये डिवाइड होगा तो ये आ गया -1/3 और ये आ जाएगा -8/9। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, 0 बनाना है, तो R1 में से R3 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 0 0 1, सॉरी ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, ठीक है बेटा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर बेटा क्या करेंगे 8/3 + 8/9, 9 एलसीएम 24 × 8 कितने हो गए 32/9, 1/3 और 8/9 जी। बेटा यहाँ पे पहले टर्म x1 है, दूसरी टर्म x2 है और तीसरी टर्म x बेटा 3 है। आपका जवाब आ गया। गौर करें ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में है। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3। आपने बेटा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और इसको रिजॉल्व कर लेना इन मैट्रिक्स फॉर्म जी। बेटा क्या आएगा 1 4 1 2 1 -2 3 1 -1 x1 x2 x3 2 9 12। इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए। क्या आएगा भैया, ए बी की वैल्यू मैं इतना रफ अमल के लिए छोड़ देता हूं। क्या आएगा भैया ए बी मतलब 1 4 1 2 1 -2 3 1 -1 और साथ में 2 9 और 12। इन दोनों को बच्चे 0 बनाएंगे। कैसे बनेगा, R2 में से R1 को माइनस करना है और 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई, R3 में से R1 को और 1 से मल्टीप्लाई, 1 4 1 × 2 जी। 2 1 -2 9 2 1, सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 2 2
साइन क्या करेंगे, चेंज, ये आ गया 0, -8 में से 1 निकाले कितने आ गए, -7, माइनस के कितने आ गए 4, और प्लस के कितने आ गए 5। R3 में से R1, 3, 1 - 1 12, 3 से मल्टीप्लाई, 3, 12, 3 और 6। बेटा जी माइनस करना है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। सॉल्व करके लिख देंगे, 3 में से 3 निकाला कितना आ गया 0, 12 में से 1 निकाला कितना आ गया 11, 3 और 1 कितने हो गए 4, 12 में से 6 निकाले कितने। अगला स्टेप ये कि इसको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे बेटा, R2 को डिवाइड करेंगे -7, 1 4 1, साथ में बच्चे क्या आ गया 2, 0 1 प्लस के 4/7 -5/7। ठीक है बेटा, और इधर क्या आ गया 0 - 11 -4 और 6। बेटा इसको और इसको 0 बनाना, क्या आएगा, अल्लाह आपका भला करे। R1 में से R2 को माइनस करना और 4 से मल्टीप्लाई, और R3 में 11 से मल्टीप्लाई R2 को, क्या आया 0 1 4/7 -5/7। पहली वैल्यू हमने रफ फॉर्म में लिख ली 1 4 1 2, दूसरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई, 0 1 8/7, और कितना आ गया जी -20/7। साइन पुत्र चेंज करेंगे, 0 4, 4 4 कितने हो गए जी 16। ओके जी, ये आ गया 1, ये आ गया 0, 1 - 16/7, 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आ गया 1 0 माइनस के 9/7, और इधर क्या आएगा 2 + 20/7 34/7। दूसरी तरफ क्या आएगा 0 - 11 -4 और 6 जी, 11 से मल्टीप्लाई, 0 11 44/7 और 55/7। ये बेटा प्लस करना है 0 0, 4 + 44/7 28, और कितने 16, तो ये आ गया 0 0 16/7, और इधर कितना आएगा 6 -55/7 42। बेटा जी 42 55 में से निकालेंगे 13, तो माइनस के 13/7। अब यहाँ पे 1 लाना है बेटा, तो क्या करेंगे R3 को इसके उलट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/16 R3 क्या आएगा 1 0 9/7 34/7, 0 1 4/7, 0 0 1 7 7 से कट गया तो 13 कितना 16, और माइनस के 5/7। इन दोनों को बेटा 0 बनाना है, क्या करेंगे R1 प्लस 9/7 R3, R2 माइनस 4/7 R3, इधर बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 0, तो 34/7 प्लस इसको बच्चे क्या नाम है 16/7 को 9/7 से जरा, तो 9/7 16/7 7 से कट गया,
9/16, 34/7, 9/16। 16 को 7 से ज़रब दें, 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11 है। 16 को 34 से, 6 4 24, 6 3 18 19 20, 4 और 3, तो ये आ गया 544 और प्लस कितना आ गया जी 9 7 63, 544 प्लस 63 706, ये आ गया जी 607/112 जी 11 भाई। ये आपके पास क्या वैल्यू है, माइनस के 5/7 इधर लिख लेते हैं, माइनस के 5/7 इंटू क्या आ गया जी -13/7 -4/7 इंटू माइनस कितना आ गया 7 एलसीएम, ये आ गया -17/7 और -13/16। x1 किसके बराबर 607/1/2, x2 17/7, x3 13/16 जी। आपका बेटा जवाब आ गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आपसे कहता है कि आपने ना इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आएगा ना तो आपने इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना, एचलन फॉर्म मैट्रिक्स में। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म बेटा। क्या आएगी वैल्यू 1 4 -2 2 1 5 5 2 8 इंटू क्या आ जाएगी 0 0 और 0। अब 1 के नीचे वाली 0 बना लें, ये वाली। तो क्या आएगा बच्चे R2 में से R1 को 2 टाइम, R3 में से R1 को 5 टाइम जी। क्या आएगी वैल्यू, ये रहा फॉर्मूला 1 4 -2 0 जी, ठीक है जी। तो क्या आएगा 2 1 5 0, 2 से मल्टीप्लाई 2 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 से कर ले -4 0, साइन पुत्र चेंज 0 -7 और प्लस के 9 0 जी, 5 वाला जी 5 2 8 0, 5 से मल्टीप्लाई 5 20 -10 और 0, साइन बच्चे चेंज करेंगे 0 -18 और आगे कितना आएगा जी +18 जी। इस टर्म को बच्चे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो R2 डिवाइडेड बाय -7 1 4 -2 0 0 1 -9/7 0 0 -18 +18 0। इसको बेटा 0 बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा R3 में से R2 को माइनस करूँगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 1 4 -2 0 0 1 -9/7 0 0 -18 18 और 0। R2 को बेटा 18 से ज़रब 0 18 18 को 9 से 8 9 72 9 9 16 -162/7 और ये 0 जी बेटा प्लस करना है तो ये 0 0 इधर कितना आ गया 18 -162/7 18 को 7 से और 7 56 12 126 -162/7 162 में से 126 से निकालें 6 3 36 तो कितना आ गया 36/7
और ये वाला 0 वैसे का। अब इधर मैंने 1 लाना है, तो इसको 1 लाने के लिए क्या करूँगा, उलट से मल्टीप्लाई, 7/36 R3, तो 1 4 माइनस 2 0 0 1 9/7 0 0 0 1 और 0। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे तीसरी वैल्यू x3 किसके बराबर है, इधर से आए x2 माइनस 9/7 x3 बटा 0 है, तो ये x2 भी क्या आ गया, एंड x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3, ये भी 0 है बेटा, ये भी 0 है, x1 भी कितना आ गया, सो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 0 और 0। उम्मीद है आपको जो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आपसे कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो करना ऐसे ही है, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, उसके बाद मैट्रिक्स लिख लें, ऑगमेंटेड लिख लें, इन मैट्रिक्स फॉर्म बेटा क्या आएगा, 1 4 2 2 1 माइनस 3 3 2 माइनस 4, आगे आएगा x1 x2 x3, इधर आएगा 0 0 और 0। बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हम ए बी लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा बेटा, इधर आप अगर गौर करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 4 2 2 1 माइनस 3 3 2 माइनस 4 0 0 0। इतना हिस्सा रफ अमल के लिए मुख्तस कर देते हैं। इन दोनों को बेटा 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप गौर करें तो क्या आएगा, R2 माइनस R1 2 टाइम, R3 माइनस R1 3 टाइम, 1 4 2 0 आ गया। इसको बच्चे 2 से 2 1 3 0, सारी रकम को 2 से 2 8 4 0, साइन पुत्र चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 7 माइनस 1 और 0 जी। अगली वैल्यू क्या है कि बच्चे हमारे पास 3 2 4, और इसको बच्चे मल्टीप्लाई करना हमने 3 से, तो 3 12 6 0 जी। साइन पुत्र चेंज करेंगे तो ये आ गया 0 माइनस 10 जी और माइनस के 10 जी, और साथ में क्या आ गया 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 लाना बेटा, यहाँ पे 1 लाने के लिए आपको क्या करना है, ये बेटा -3 है, तो यहाँ पे फिर -7 आ जाएगा। तो R2 को डिवाइड करेंगे -7 पे, तो 1 4 2 0 0 1 1 0 0 -10 -10 0। अब क्या करना है आपने, R3 माइनस माइनस प्लस 10 टाइम R2, 1 4 2 0 0 1 1 0। अब इसको प्लस करेंगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा। 10 10 से कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, 0 -10 -10 0 0 -10 -10 0, प्लस करना है तो +10 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज बच्चे 0 बन गए। अब अगर आप गौर करें ना तो हमारे पास क्या बना, हेयर यहां से x2 बराबर आ गया x3 के, लेट कर लेते हैं
x3 बराबर है t के, तो x2 भी कितना आ गया t, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, नाउ ऊपर वाली वैल्यू x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। सो x1 प्लस 40 प्लस 2t, x1 प्लस 60 या फिर x1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 60। सो सोल्यूशन सेट क्या आएगा माइनस 60 t और t। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट, गॉसियन सीरीज मेथड का। सबसे पहले इसको आपने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म में रखो। तो क्या आएगी वैल्यू 1 2 -1 1 -1 5 2 1 4 x1 x2 x3 0 0 0 जी, बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इसके मुताबिक बेटा क्या लिखेंगे आप, अल्लाह आपका भला करे, ए बी की वैल्यू 1 2 -1 0 1 -1 5 0 2 1 4 और 0। इन दोनों टर्म्स को बच्चे जीरो बना लेते हैं। क्या करेंगे, R2 में से R1 को, R3 में से R1 को रफ अमल में लिख लेते हैं। 1 2 -1 0 1 -1 5 0 बेटा जी 1 से मल्टीप्लाई, 1 2 -1 0, साइन चेंज होंगे तो कितना आएगा 0 -3 6 0। नीचे क्या आएगा 2 1 4 0, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 -2 0, साइन क्या करेंगे 0 -3 6 और 0। इस टर्म को बच्चे -+1 बनाना है, तो R2 को डिवाइड करना पड़ेगा -3 पे। 1 2 -1 0 0 1 -2 0 0 -3 और 60। इधर 0 बनाना है बेटा। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। R3 प्लस 3 टाइम R2 1 2 -1 0 0 1 -2 0 0 -3 6 0। 3 से मल्टीप्लाई 0 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 0। और क्या हो गया जी। अब आइए यहां पे ये वैल्यू हेयर x2 माइनस 2 टाइम x3 इज इक्वल टू 0। लेट करें x3 किसी थर्ड वेरिएबल के बराबर, तो क्या आएगा x2 माइनस 2t 0, x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2t। एंड पहली वैल्यू x1 प्लस 2x2 माइनस x3, सो x1 प्लस 2t माइनस क्या हो जाएगा t, 4 में से निकल गए 3 रह गए, जमा का इधर आके क्या हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट में क्या वैल्यू लिखेंगे -3t 2t और t। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे आपको हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे और एक दूसरे के लिए इज़्ज़त का बायस बनाए। आमीन। अल्लाह आपका में नासिर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।